आज जो मुझे आपको कंसेप्ट पढ़ाना है वो है इमेज बटन। आप लोगों को इमेज पता है ऑलरेडी, है ना। हम अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग प्रकार की इमेज जो है सिस्टम में, मतलब अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे और एक कंट्रोल है इमेज के जैसा ही, जिसका नाम दिया गया है इमेज बटन। अब देखो, वैसे तो यहाँ पे ये दोनों ही अलग अलग कंट्रोल है। इमेज अलग है, बटन अलग है ना। इमेज अलग है, बटन अलग है, लेकिन हम किसी बटन के ऊपर इमेज सेट कर सकते हैं। मतलब अगर मैंने आपको बोला कि सबमिट का बटन बनाइए, हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं सबमिट का बटन बनाने के लिए? एग्जैक्टली हम क्या करते हैं कि कोई एक बटन ले लोगे तुम लोग, उसको बैक कलर दोगे, फोर कलर दोगे, फॉन्ट वगैरह चेंज कर दोगे, हाइट विड्थ कम ज्यादा करोगे, बस इतना ही। इससे ज्यादा तुम करोगे नहीं। आप उसके ऊपर अब कलर भी में आप शेड में कलर नहीं सेट कर सकते, फिक्स कलर ही देना पड़ता है कोई भी, तो उससे वो बटन इतना भी अच्छा नहीं दिखता। हाँ, लेकिन अगर किसी कंट्रोल पे हम इमेज लगा पाए तो अच्छा दिखेगा। तो वो करने के लिए ही हमारे पास ये एक कंट्रोल है, इमेज बटन। ठीक है, चलिए देखते फिर हम। मैं विजुअल स्टूडियो स्टार्ट कर लेता हूं। ये मेरा विजुअल स्टूडियो है, बस डबल क्लिक किया मैंने। अच्छा, लास्ट टाइम जिस प्रोजेक्ट पे काम किया था हमने उसी को ओपन कर लेते, तो यहाँ पे रिसेंट प्रोजेक्ट करके ऑप्शन रहता है। चलो तो मैं वहां पे क्लिक कर देता हूं। अब इसमें बाय डिफॉल्ट कुछ लास्ट टाइम के पेजेस है ना। हमने हाइपर लिंक देखा, रजिस्ट्रेशन का शायद एक ब्लैंक पेज भी बनाया था। एनीवे, इस बार हमको स्टडी करना है क्या? इमेज बटन। चलो करके देखते हैं। मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए, ठीक है। तो कैसे लेंगे हम ब्लैंक पेज? जूम करता हूं मैं, गो टू वेबसाइट। अब यहाँ पे वेबसाइट का ऑप्शन नहीं आ रहा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा ऐसा, तब जाके आता है। चलिए, गो टू वेबसाइट, ऐड न्यू आइटम। एक डायलॉग बॉक्स आया, आपको वेब फॉर्म सिलेक्ट करना है ना। और यहाँ से जो है नाम जो है डिफॉल्ट टू की जगह में एक काम करता हूँ, मुझे इमेज बटन पढ़ाना है आपको, तो इमेज बटन ऐसा लिखता हूँ, ठीक है। एंड जस्ट ऐड बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे ऐड बटन में क्लिक कर, ठीक है, ओके। चलिए, इतना बोलते से क्या हुआ, ब्लैंक पेज आ गया, ओके। अब मुझे डिजाइन में जाना है एक्चुअली। चलिए, वहां पे क्लिक कर दिया, डिजाइन में, ओके। मैं पहले तो मुझे सिंपल बटन लेके देखना है, एकदम सिंपल बटन। सिंपल बटन आपको मालूम है क्या है? ये यहाँ पे बाजू में है ना, यहाँ पे बटन, जस्ट डबल क्लिक किया, साधारण सा बटन आ गया। इस बटन को अगर मैंने आपको बोला कि कलर कॉम्बिनेशन देना है, मैक्स टू मैक्स क्या करोगे? बैक कलर, फोर कलर, फॉन्ट दोगे आप, बराबर, हाइट विड्थ कम ज्यादा करोगे, फॉन्ट चेंज करोगे, इतना ही ना, सिंपल बटन है। चलो, अगर देना ही है, चलिए सिलेक्ट करके उसको, प्रॉपर्टी विंडो है मेरे पास यहाँ पे, देखो यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टीज है उसकी, जूम करता हूँ। हाँ, देखिए है ना, बैक कलर, फोर कलर है। चलिए, मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। क्लिक किया मैंने, यहाँ पे ये ऑरेंज कलर मैंने सिलेक्ट किया एंड ओके बोल दिया, तो उसका कलर देखो ऑरेंज हो गया है ना। तुम बस इसमें इतना ही कर सकते हो, बैक कलर, फोर कलर सेट कर सकते हो। मुझे अच्छी बटन बनानी है, एकदम दिखने के लिए अट्रैक्टिव रहे, ऐसी बटन बनानी है। तो ऐसी बटन बनाने के लिए हमारे पास जो कंट्रोल है वो है इमेज बटन, ठीक। देखिए, मैं इस बार क्या करता हूँ, जस्ट डबल क्लिक करता हूँ, देखो वो इमेज जैसा आइकॉन है। इमेज बटन लेना था, इमेज जैसा आइकॉन है। मुझे सपोज कोई सबमिट का बटन बनाना है, ठीक है। तो बटन बनाना है, मतलब मैंने क्या बोला है कि ये इमेज बटन है, इसका मतलब इमेज कहीं से तो भी लानी पड़ेगी आपको, बराबर। चलिए, तो कहीं से तो भी लानी पड़ेगी, मतलब कॉपी पेस्ट फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए।
अब देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम इंटरनेट पे काफी सारे अच्छी अच्छी इमेजेस देखते हैं, है ना। तो अगर इमेजेस डाउनलोड करना है तो अपन क्या नेट पे से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अभी मैं वैसा ही करना चाहता हूँ, मुझे इमेज चाहिए, ठीक। मैं यहाँ पे ब्राउजर में ओपन कर लिया है, ठीक। मैंने मेरा गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर दिया। अब आपको बटन चाहिए, वो भी सबमिट का बटन चाहिए। एक काम करते हैं, यहाँ पे टाइप करेंगे अपन सबमिट बटन इमेज, सबमिट बटन इमेज ऐसा टाइप किया। अगर आपने पीएनजी लिया तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, वो मतलब बैकग्राउंड मैच कर जाता है। चलिए दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के बाद मैं जाता हूँ इमेजेस नाम के सेक्शन में, वहां पे मैं क्लिक करता हूँ। कितनी बढ़िया बटन आई हुई है ना। इन बटन्स को वैसे प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे शेड्स फॉन्ट अलग है ना। ये बटन सभी सपोज मुझे अच्छी लग रही है तो मुझे इस्तेमाल करना है। जैसे कि सपोज ये सबमिट का बटन है, ये वाला, देखिए मैंने वहां पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी बटन्स है, आपको जो भी ठीक लगे आप डाउनलोड कर सकते हो। चलो मुझे ये वाली बटन चाहिए, तो मैं इसका ओरिजिनल सोर्स से उसको डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ और यहाँ पे बाजू में पेस्ट कर देता हूँ। मतलब उसका ओरिजिनल जो है इमेज मिल जाएगा मुझे। तो ये आ गया, बस उसको मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक, सेव इमेज एज। आप डायरेक्टली वहां से भी कर सकते थे वो चीज, ठीक। लेकिन उससे क्या होता है, थोड़ा रेजोल्यूशन जो है कम ज्यादा हो जाता है। चलिए सेव कर लेते हैं। मैंने मेरा डेस्कटॉप ही चूज किया सेव करने के लिए, और यहाँ पे नाम दे देता हूं मैं, सपोज सबमिट डैश बटन, ऐसा नाम दिया मैंने और सेव किया। तो मेरे डेस्कटॉप पे ये इमेज सेव हो गई है। ये यहाँ पे नीचे आ गई है ना। तो ये वाला हमको प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना है, मतलब क्या इसको फिजिकली प्रोजेक्ट के अंदर प्रेजेंट होना जरूरी है। तो ये करने के लिए मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। ये मैंने इसको कॉपी किया, प्रोजेक्ट में आया और प्रोजेक्ट में पेस्ट करना है। पेस्ट करना इन द सेंस आपके पास वो फोल्डर होना चाहिए। मैंने वो फोल्डर पहले से ही बना के रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए आपको इमेज नाम का फोल्डर दिख रहा होगा, है ना। इसके अंदर मुझे पेस्ट कर देना है। इसके ऊपर डबल क्लिक किया। लास्ट सेशन में जो हमने चीजें देखी, जैसे कि अलग अलग पेजेस देखे, उसके बारे में कुछ इमेजेस उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये वाली भी इमेज मुझे वहां पे पेस्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक एंड पेस्ट। जितना बोलते से देखो यहाँ पे सबमिट बटन डॉट पीएनजी इमेज आ गई है ना, ठीक है। अब वो इमेज जो है स्क्रीन के ऊपर जो मैंने कंट्रोल लेके रखा है वहां पे लगाना है, ठीक। तो इसके लिए फिर अलग अलग प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेगी। तो फिर हमको इसकी प्रॉपर्टीज भी देखनी पड़ेगी। अगर आपको लिखना है तो हेडिंग डालिए इमेज बटन। This control is used to set graphical image on a button. हर कंट्रोल को स्टडी करने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज होना पता होना जरूरी है। पहली प्रॉपर्टी जो हमें देखनी है और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इमेज यूआरएल। ये प्रॉपर्टी आपने इससे पहले भी देखी हुई है। प्रॉपर्टी का नाम है इमेज यूआरएल। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द पाथ ऑफ इमेज। चलिए इस्तेमाल करते हैं। हमने जो बटन कॉपी पेस्ट किया वो वहां पे उस कंट्रोल के ऊपर लगाना है। चलिए करके देखते हैं। प्रॉपर्टी विंडो में जाता हूं मैं। कौन सी प्रॉपर्टी है वो, इमेज यूआरएल। देखो आपको वहां पे दिख रही है इमेज यूआरएल,
बस आपको वहां पे क्लिक कर देना है ना, वहां पे क्लिक कर देना है। क्लिक किया मैंने तो एक डायलॉग बॉक्स आ गया, और इस डायलॉग बॉक्स में से इमेजेस और उसमें से सबमिट बटन को मैंने चूज कर लिया और ओके बोल दिया। बस देखिए फर्क क्या हुआ, आपने जो इमेज सेट की थी वो वहां पे आ गई है, लेकिन फिजिकली वो इमेज जितनी बड़ी है उतना बड़ा साइज उसने ले लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, बटन तो बहुत छोटा होता है, ठीक है, इसने तो लगभग आधा स्क्रीन ही ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कम ज्यादा कर सकते हैं अपन। कॉमन प्रॉपर्टी है हाइट एंड विड्थ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हाइट एंड विड्थ। हाइट एंड विड्थ ये कॉमन प्रॉपर्टी है जिससे आप किसी भी कंट्रोल का साइज मैनेज कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, अब इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है, करके देखते हैं। इसका जो हाइट है मुझे कम करना है, चलिए हाइट को देख लेते हैं। ये यहाँ पे हाइट, चलिए मैं एक अंदाजन इसका हाइट जो है मुझे 100 पिक्सल चाहिए, तो 100 px किया तो ऑटोमेटिक साइज भी उसका मैनेज थोड़ा हो जाता है। ठीक है, तो और थोड़ा हाइट मुझे कम चाहिए तो मैं 50 कर देता हूँ उसको। बढ़िया बटन लग रहा है, सेव किया मैंने उसको। अब देखिए आपने जो पहला वाला बटन लिया था वो बटन और ये अभी का बटन कितना फर्क है ना, और कितनी आसानी से हमने वैसा अपीयरेंस दे दिया। वेबसाइट बनाते वक्त कई बार आप देखते हो कि बहुत सुंदर सुंदर बटन रहते हैं, वो बाइजिंग CSS या फिर इमेजेस का इस्तेमाल करके हो सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास वक्त नहीं था CSS इस्तेमाल करने का, तो इमेज कैसे सेट करते हैं वो मैंने आपको बताया। अच्छा, फिर बाकी की चीजें इन द सेंस अगर आपको उसके ऊपर कोड वगैरह लिखना है तो फिर क्या, सेम वही रूल जो मैंने आपको बटन के अंदर समझाया था, हर कंट्रोल को नाम देना जरूरी है। अब इसको नाम देना है मतलब क्या, सिलेक्ट किया मैंने, आईडी नाम की प्रॉपर्टी में जाएंगे हम, आईडी नाम की प्रॉपर्टी है वहां पे, चलिए वहां पे आया और उसको नाम देंगे हम BTN सबमिट। ये नाम वगैरह कैसे देना है आपको बहुत अच्छे तरह से आता है, अभी मैंने लास्ट सेशन में बता चुका हूँ। ठीक है, और अगर आपको कोडिंग वगैरह लिखना है, सेव किया तो क्या करना पड़ेगा, बस बटन पे डबल क्लिक कर दो। चलिए देखिए, अब ये बटन है सिंपल, इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो इवेंट हैंडलर एक्टिवेट हो जाएगा, ये आपको मालूम है ना। देखिए ये एक सिंपल क्लासिक बटन है। अब हमने जो कंट्रोल लिया उसके ऊपर डबल क्लिक करके देखते हैं, जस्ट डबल क्लिक किया, देखो इसके ऊपर भी इवेंट हैंडलर आया, मतलब कोई चेंज नहीं है, जैसे नॉर्मल बटन वर्क करता है वैसे ही ये बटन भी काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि आप ग्राफिकल इमेज उसके ऊपर सेट कर पाओ। ठीक, यही फर्क है, बाकी जितना भी कोड हमने इससे पहले वाले सेशन में देखा बटन के ऊपर जो लिख सकते हैं वो सभी के सभी इसके अंदर होता है। ठीक है, ये बहुत ही आसान कंट्रोल था, इसके अंदर ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है। बटन की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, विजिबल, इनेबल, ये सभी चीजें इसके ऊपर भी लागू है, लेकिन हम प्रॉपर्टी वही देखते हैं जो हमको प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए काम में आती है। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, किसकी, इमेज बटन की। ठीक है, ओके, अब इसके ऊपर मतलब लिखने की तो जरूरत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेव किया मैंने, क्लोज किया, फिर से उस पेज को ओपन करता हूं। चलो ये अपना बटन है। अब ये जो बाय डिफॉल्ट बटन था, अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है, उसको मैं निकाल देती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने डिलीट कर दिया उसको। अब डिलीट करने के बाद हमेशा उसके मतलब उसका जो कोड है, कोड बिहाइंड, उसके अंदर जाके उसका इवेंट हैंडलर भी डिलीट करना जरूरी है। देखिए अब मैं क्या बात कर रहा हूं, देखिए सबमिट बटन के ऊपर मैंने डबल क्लिक किया तो उसका इवेंट हैंडलर एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए इवेंट हैंडलर एक्टिवेट हुआ, ये है सबमिट बटन का इवेंट हैंडलर, लेकिन उसके ऊपर जो बटन है वो था बटन 1, लेकिन ये बटन 1 अभी एग्जिस्ट है क्या, नहीं, ये तो
नहीं है अभी, तो इसको निकाल देना याद से। तो ये ऐसा करना पड़ता है। ठीक, सेव किया, वापस इमेज बटन में आया। ठीक, अब एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। लास्ट टाइम मतलब लास्ट सेशन में मैंने आपको हाइपरलिंक पढ़ाया था, है ना। आपको मालूम होगा, ये मैं वो पेज भी ओपन कर लेता हूँ हाइपरलिंक का। याद है आपको? ठीक, आपको ये मालूम है कि भाई यहाँ पे मैंने डाउनलोड सिलेबस का एक हाइपरलिंक बनाया था, इसके क्लिक पे बराबर सिलेबस डाउनलोड होगा, है ना। अभी मुझे क्या करना है, अब मुझे एक छोटा सा एग्जांपल लेना है। करना ही है मुझे। अब देखो, आपको तो ये मालूम है कि इसके क्लिक के ऊपर आप कोई भी जो भी आपने इमेज या फिर डॉक्यूमेंट आपने लिंक किया होगा, आप उसको उसके ऊपर ट्रांसफर हो सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऑन बटन क्लिक ये मैनेज हो जाए, मतलब अलग अलग पेज जो है ओपन हो, या फिर अलग अलग फाइल जो है ओपन होनी चाहिए। अब देखिए कैसा है, मैं एक लाइव एग्जांपल लेता हूं। देखो, मेरे पास एक बटन है, ठीक, मुझे यहाँ पे डाउनलोडिंग का ऑप्शन देना है। ठीक है, डाउनलोडिंग का ऑप्शन देना है। देखिए, यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन चाहिए, मतलब मैं क्या कर पाऊँ। सपोज इमेजिन कीजिए कि मेरे पास कुछ नोट्स है और आपको ऑप्शन है वहां पे सी लैंग्वेज की नोट्स है और C++ का नोट्स है। एट ए टाइम कोई भी एक नोट्स जो है डाउनलोड हो सके। अगर यूजर C लैंग्वेज का नोट्स पे सिलेक्ट करता है और सबमिट बटन पे क्लिक करता है तो वही नोट्स डाउनलोड होनी चाहिए। और अगर C++ का नोट्स सिलेक्ट करता है और डाउनलोड बटन पे क्लिक करता है तो C++ का नोट्स डाउनलोड होना चाहिए। अब देखो, ये थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं देखो, ध्यान दो। मुझे वहां पे ऑप्शंस लगेंगे, दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट होना चाहिए। तो मैं ऐसा लिखता हूं पहले, सिलेक्ट ऑप्शन, या फिर हाँ ठीक है, सिलेक्ट नोट्स। ठीक है, ओके। और दो में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब कौन सा कंट्रोल लेना पड़ेगा? रेडियो बटन्स, करेक्ट, रेडियो बटन। रेडियो बटन लेते हैं हम, ये है रेडियो बटन एक, और ठीक उसके नीचे जो है मैं रेडियो बटन दूसरा भी डाल देता हूं। ये आगे मेरे पास दो रेडियो बटन, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर कुछ लिखना पड़ेगा कि नहीं? लिखना पड़ेगा, चलिए। और हम नोट्स डाउनलोडिंग का कोड लिखने वाले हैं, है ना। तो मैं उसको टेक्स्ट दे देता हूं। पहले रेडियो बटन को सिलेक्ट किया, मुझे टेक्स्ट देना है। चलिए टेक्स्ट देते हैं। टेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी है अपने पास। यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है आपको, ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं सपोज C प्रोग्राम नोट्स, ऐसा जस्ट मैंने लिख, ठीक है, और एंटर हिट किया, वापस C प्रोग्राम नोट्स आया। और नीचे सपोज नीचे का रेडियो बटन सिलेक्ट किया, यहाँ पे भी वैसा कुछ कर देते हैं। क्या लिखते हैं? दूसरा सब्जेक्ट क्या लेते? चलिए एक काम करते, जावा लेते, मेरे पास जावा की नोट्स है, जावा नोट्स, ठीक है, सेव किया। और मुझे हाइपरलिंक भी लगेगा, तो नीचे मैं हाइपरलिंक सिर्फ लेके रखता हूं। पहले समझ लेते कि मुझे कैसा एप्लीकेशन चाहिए। सेव कर लिया मैंने, ओके। चलिए रन करके देखते हैं अभी इसको। आपको मालूम है सभी को, जिस पेज को रन करना है उसी पेज पे राइट क्लिक किया एंड व्यू इन ब्राउजर। चलिए आउटपुट आ गया है, देखो ये मेरा स्क्रीन है। क्या होना चाहिए? अगर C प्रोग्राम वाला नोट्स वाला अगर रेडियो बटन सिलेक्ट किया
और सबमिट बटन पे क्लिक किया तो उसके नीचे ये जो हाइपर लिंक है ना, यहाँ पे हाइपर लिंक लिखा हुआ है, यहाँ पे मुझे चाहिए डाउनलोड ऐसा वर्ड, और उसके ऊपर क्लिक करेगा तब क्या होना चाहिए, सी प्रोग्राम का जो भी नोट्स होगा वो डाउनलोड होना चाहिए। और अगर उस बंदे ने जावा नोट्स पे सिलेक्ट किया, सबमिट बटन पे क्लिक किया और नीचे लिख के आएगा डाउनलोड्स, तो फिर जावा का ही नोट्स डाउनलोड होना चाहिए। मतलब देखिए, अब ध्यान दो, ये बहुत थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स चीज है। हाइपरलिंक एक ही है, हाइपरलिंक के क्लिक पे अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग प्रकार का जो है नोट्स डाउनलोड होना चाहिए। कैसे कर सकते हैं, मतलब आपको रन टाइम हाइपरलिंक का पाथ जो है चेंज करना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये हाइपरलिंक अभी बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, ये कब आना चाहिए, डाउनलोड का ऑप्शन कब आना चाहिए, जब सबमिट बटन क्लिक होगा तब। मतलब शुरू से वो शो नहीं होना चाहिए, जब यूजर रेडियो बटन पे क्लिक करेगा, सबमिट बटन क्लिक करेगा, तब डाउनलोड का ऑप्शन जो अपीयर होना चाहिए, तब तक कि वो अपीयर ना हो। आपको कुछ याद आ रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं? विजिबल नाम की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने, है ना। विजिबल नाम की प्रॉपर्टी से हम किसी भी कंट्रोल को शो और हाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। पहले तो मेरा ये जो हाइपर लिंक है इसको मैं डाउनलोड ऐसा नाम दे देता हूँ, टेक्स्ट दे देता हूँ डाउनलोड। ठीक है, ये टेक्स्ट इसके ऊपर मैं लिखता हूँ डाउनलोड। ठीक है, हाइपर लिंक है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसके क्लिक पे नोट्स भी तो आना चाहिए ना, नोट्स भी तो लगेगा तुमको। चलिए नोट्स ले लेते हैं, मेरे सिस्टम में कहीं तो भी नोट्स होगा, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। चलिए, तो ये नोट्स क्या करना पड़ेगा हमको, ये नोट्स है, हाइपर लिंक के क्लिक पे ये नोट्स आनी चाहिए, मतलब ये नोट्स फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो राइट क्लिक किया मैंने और कॉपी कर लेते हैं। और कहाँ रखना पड़ेगा, प्रोजेक्ट के अंदर जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है उसके अंदर फोल्डर होगा, उसके अंदर रखना पड़ेगा। कॉपी किया, फिर मैं फिजिकली अभी यहाँ पे मैं आपको हर बार बताता हूँ कि जब भी कोई चीज आप कॉपी पेस्ट करते हो प्रोजेक्ट के अंदर तो उसका स्पेशल फोल्डर होना चाहिए, है ना। चलिए, तो फोल्डर बना लेते हैं, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, और मैं इसको नाम देता हूँ नोट्स। ठीक है, और इसके अंदर पेस्ट करना चाहता हूँ तो राइट क्लिक किया, पेस्ट, डन। अब क्या होना चाहिए, बस इसके सिलेक्शन पे सबमिट बटन होगा और वो वाला हाइपरलिंक आ जाना चाहिए। चलिए, अब ये जो टास्क है, इस टाइप का टास्क हमने इससे पहले वाले भी सेशन में कुछ लेके रखे जब मैंने आपको रेडियो बटन पढ़ाया था। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई रेडियो बटन कौन सा सिलेक्ट होता है ना। चलिए करके देखते हैं। पहले तो दोनों रेडियो बटन में से एक ही रेडियो बटन सिलेक्ट होना चाहिए। ये कैसे करेंगे, ग्रुप नेम नाम की प्रॉपर्टी होती है, तो दोनों को ही सिलेक्ट करो। और कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको, ग्रुप नेम, यहाँ पे है ग्रुप नेम। चलिए, तो यहाँ पे मैं काम करता हूं, मैं यहाँ पे ए नाम का ग्रुप बनाता हूं। ठीक है, मतलब क्या होगा, दोनों में से कोई भी एक ही सिलेक्ट होगा। चलिए, और एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। और हाँ, डाउनलोड का जो बटन है वो बाय डिफॉल्ट मैं क्या करता हूँ, विजिबल फॉल्स करता हूँ, वो दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, जब मैं कोडिंग लिखूंगा या फिर बटन पे क्लिक करूंगा तभी वो एक्टिवेट होना चाहिए। तो यहाँ पे विजिबल का ऑप्शन है और इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, रन किया तो आपको पता चला कि देखो अभी बाय डिफॉल्ट जो डाउनलोड्स का है वो नहीं दिख रहा है। अब होना क्या चाहिए, अगर सी प्रोग्राम नोट्स पे क्लिक किया, सबमिट बटन पे क्लिक किया, तो नीचे डाउनलोड का बटन आ जाना चाहिए। और जब उसके ऊपर क्लिक करेगा बंदा तो कौन सी नोट्स डाउनलोड हो जाए, सी लैंग्वेज में, यही जावा के लिए। अच्छा,
बटन क्लिक पे क्या करना पड़ेगा, अगर कंट्रोल को शो करना है तो कैसे करेंगे। इस एक ही प्रोग्राम में काफी सारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। हमको क्या करना है कि बटन के क्लिक पे, चाहे कोई भी हो, कोई भी रेडियो बटन सिलेक्ट हो, बटन के क्लिक पे एटलीस्ट वो डाउनलोड का हाइपरलिंक शो तो होना चाहिए। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे करेंगे, कोड लिखना पड़ेगा हमको। चलो ठीक। और ये जो कंट्रोल है कौन सा, हाइपरलिंक वाला, इसका नाम देख लेते हैं। अभी फिलहाल वो एक ही कंट्रोल है और बार बार इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए मैं उसका नाम नहीं दिया। इसका नाम क्या है, हाइपरलिंक 1। क्या होना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड है, बटन के क्लिक पे चाहे कोई भी रेडियो बटन सिलेक्ट हो, डाउनलोड का जो हाइपरलिंक है वो शो तो होना चाहिए ना। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा बटन के क्लिक पे। हाँ, कैसे लिखेंगे, अब हमें हाइपरलिंक की विजिबल नाम की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना पड़ेगा कोडिंग थ्रू, और उसको क्या करना है, ट्रू करना है। इजी है। हाइपरलिंक 1 मतलब कंट्रोल का नाम, डॉट डॉट देके क्या, उस प्रॉपर्टी का नाम जिस प्रॉपर्टी को आपको एक्सेस करना है। आपको एक्सेस करना है विजिबल प्रॉपर्टी को, इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रू करना पड़ेगा। मतलब आप क्या कर रहे हो कि बटन क्लिक होते से ही हाइपरलिंक को शो कर दो। सेव, एक बार बस रिफ्रेश करके देखते हैं होता है या नहीं। रिफ्रेश हो गया। अब मैं क्या करूंगा, बटन पे क्लिक करूंगा, बटन के क्लिक पे वो डाउनलोड का बटन, सॉरी हाइपरलिंक आ जाए। देखिए आया, बटन क्लिक करते से डाउनलोड वाला हाइपरलिंक जो है वो आ गया। चलो, मतलब मेरा जो काम मुझे करना था वो कर दिया मैंने। लेकिन इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तब क्या होना चाहिए, डाउनलोड होना चाहिए कुछ भी। लेकिन क्या डाउनलोड होना चाहिए, किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने सिलेक्ट क्या किया था। तो आपको अभी चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों में से क्या सिलेक्ट किया आपने। सही है, चलिए करते थे। अभी फिलहाल मैं हाइपरलिंक को नीचे कहीं तो भी रख देता हूँ, मतलब मैं शो तो उसको बाद में करूंगा। पहले तो आपको ये चेक कर रहा है कि भाई क्या वाला क्या सिलेक्ट हुआ। कैसे करेंगे, कोई ऑप्शन है आपके पास। कोडिंग लिखने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे कंट्रोल्स को नाम देना जरूरी है। सिलेक्ट करो कंट्रोल्स को। पहला वाला मेरा कंट्रोल जो है वो है रेडियो बटन का, और वो भी रेडियो बटन किसका है, वो सी लैंग्वेज वाला। तो मैं इसको नाम देता हूं RBC प्रोग्राम। ठीक है, सी प्रोग्राम। ठीक है, और दूसरा जो रेडियो बटन है उसको मैं सिलेक्ट करता हूं और उसको नाम देते हैं RB जावा। ठीक है, जावा प्रोग्राम। RB जावा प्रोग्राम, चलिए नाम दे दिया। अब वापस कोडिंग पे आता हूं। बताइए कैसे कोड लिख सकते हैं। पहला वाला रेडियो बटन को चेक करना है वो सिलेक्टेड है या नहीं। इफ RBC प्रोग्राम डॉट, उसकी प्रॉपर्टी थी चेक नाम की, एग्जैक्टली इक्वल्स टू ट्रू है क्या। एक तो ट्रू होगा या फिर नहीं होगा, हम चेक कर रहे हैं ट्रू है क्या। अगर ट्रू है तो क्या होना चाहिए, डाउनलोड हो जाए। ठीक है, क्या डाउनलोड हो जाए, अब डाउनलोड हो जाए मतलब क्लिक करने के बाद उस डाउनलोड वाला पेज तो आ जाएगा, लेकिन उसके ऊपर क्लिक करने के बाद वो नोट्स आ जाना चाहिए। और वो जो नोट्स का पाथ है उस पाथ पे आपको रीडायरेक्ट करवाना पड़ेगा, बराबर। आपने C.pdf एंड java.pdf ये दो फाइल्स रखी हुई है, कैसे करेंगे, सिंपल है। अगर हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करते से ही दूसरा पेज ओपन होना चाहिए, इसका मतलब कौन सा प्रॉपर्टी है वो, नेविगेट URL। तो नेविगेट URL को कॉल करना पड़ेगा, बराबर। तो ये इसका लॉजिक है। मतलब हाइपरलिंक मतलब अगर सी प्रोग्रामिंग क्लिक है तो हाइपरलिंक डॉट
नेविगेट यूआरएल इक्वल टू पाथ, जो आपको पाथ पे आपको ट्रांसफर करना है वो डबल कोट्स में कहा जाना है, नोट्स नाम का फोल्डर है आपके पास, /c.pdf हो गया। मतलब आरवी प्रोग्राम अगर है तो आप क्या करो, इस पे नेविगेट कर दो। हो सकता है ना हो, दूसरा कुछ हो, आपके पास ऑप्शन है, एक तो आप एल्स लिखो यहाँ पे, या फिर आप दूसरा इफ डाल दो, या आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं दूसरा इफ दे देता हूं कि भाई हो सकता है जावा तो नहीं सिलेक्टेड, मतलब अगर सी प्रोग्रामिंग सिलेक्टेड है तो नेविगेट यूआरएल में क्या वो सेट हो जाएगा, पाथ सेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हो सकता है जावा होगा तो उसका पाथ दूसरा होना चाहिए ना। चलिए मैंने तो उसको ओपन कर दिया। इस यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाइपरलिंक 1.navigate URL इक्वल्स टू व्हाट, सेम वैसे ये notes/java.pdf हो गया। अब ये जो आखिरी वाला, मतलब ये जो हमने विजिबल बाद में किया, ये आप पहले भी कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो, या फिर आप इसके अंदर भी डाल सकते हो, ठीक है। इन दोनों को कहीं भी रखो, पाथ सेट होने के बाद शो कर दो उसको, सेव किया, रन करके देखते हैं। अच्छा और एक चीज मैं चाहता हूं कि जैसे जब उसके ऊपर क्लिक हो नए टैब में खुले, एग्जैक्टली तो टारगेट जो है आपको क्या करना है, आप टारगेट नाम की प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो, या फिर आप कोडिंग में भी दे सकते थे। चलिए मैं सेट कर लेता हूं। यहाँ पे टारगेट करके है, सेट करता हूं मैं ब्लैक, ब्लैंक सेट किया, ठीक है। सेव किया, चेक करके देखते हैं, रन किया एक बार, करके देखते हैं। चलिए अब फिलहाल मुझे क्या करना है, सी लैंग्वेज का नोट्स चाहिए। क्लिक किया मैंने, तो मैं थोड़ा एक्सपांड किया उसको, सबमिट बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, आया डाउनलोड का हाइपरलिंक आया। अब उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैंने उसके ऊपर क्लिक किया बाजू वाला टैब ओपन हो गया, है ना, सी लैंग्वेज का नोट्स ओपन हो जाना चाहिए। देखिए ये मेरा सी लैंग्वेज का नोट्स था, है ना, क्लोज कर दिया। अब फिर से एक बार रिफ्रेश करता हूं मैं, इस बार सिलेक्ट करते हैं जावा को सिलेक्ट किया और सबमिट बटन पे क्लिक किया, तो जावा का डाउनलोड लिंक आ जाना चाहिए, आया। इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं, ये ओपन हो गया जावा का। समझ में आया आपको, मतलब हमने क्या किया, कोडिंग थ्रू एक ही हाइपरलिंक को अलग अलग चीजों को डाउनलोडिंग करने के लिए इस्तेमाल किया। यही चीज नॉर्मली वेबसाइट में होती है, आपने देखा होगा कई बार हॉल टिकट डाउनलोड का लिंक आ जाता है, या फिर आप कोई गाना डाउनलोड करते हैं, किसी गाने को सिलेक्ट करने के बाद वो डाउनलोड होता है, तो वो हर बार क्या नई नई हाइपरलिंक थोड़ी बनाते हैं, एक ही हाइपरलिंक बनी हुई रहती है। पाथ बस जो है डेटाबेस में से या फिर बाय यूजिंग कैलकुलेशन वो लाते हैं। बाय यूजिंग कैलकुलेशन हम पाथ कैसे ला सकते हैं ये मैंने आपको अभी इस एग्जाम्पल से समझाया, ठीक है। आप यही एग्जाम्पल गाना डाउनलोड करने की जो साइट्स होती है या फिर मूवी डाउनलोड का रहता है, बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से कोई भी एक मूवी डाउनलोड कर रहा है, वो क्लिक करने के बाद बराबर उस मूवी का डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाता है, तो उसके नीचे हाइपरलिंक तो लिया ही होगा उसने, तो हाइपरलिंक के हर बार नए नए थोड़ी लेते हैं, वो एक ही रहता है, लेकिन वो उसको कोडिंग से मैनेज होता है। समझ में आपको ये एग्जाम्पल बहुत ही आसान एग्जाम्पल था और बहुत ही रियलिस्टिक, मतलब जो हम लाइव इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसा एग्जाम्पल है। आपको अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो, आपको इसको पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, अगर लिखना है तो प्रॉपरली ड्रॉ करो,
उसके बाद में आप उसको नाम दो। हर कंट्रोल को ड्रॉ करो, आप उसको नाम दो, और ड्रॉ करने के बाद फिर मैं अभी कोड बताऊंगा। कोड लिख लीजिए, ये इसका कोड है। कोड लिखते वक्त समझ के लिखना है उसको। याद रहे आपने ये चीज जो है ये करने के लिए नोट्स नाम का फोल्डर बनाया था, और उसके अंदर आपने 2 फाइल्स रखी, तब जाके ये वर्क होगा। इसमें कोई डाउट्स नहीं है ना? अगर होगा तो आप एनी टाइम मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।